सचिन का बड़ा खुलासा। तेजस के सपनों का बंगला निकला झूठा सपना। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में अब शुरू हुआ है नया हंगामा। देशमुख परिवार ने जिस बंगले को अपने सपनों का ठिकाना समझा था, वही उनकी बर्बादी की वजह बनने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब सचिन अचानक घर लौटता है और कहता है, आई, बाबा और तेजस दादा कहाँ हैं? मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। रेणुका को कुछ समझ नहीं आता। वो परेश को बुलाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरता है तेजस, चेहरे पर वही अहंकार भरी मुस्कान लिए। क्या हुआ भाई, फिर कोई नया ड्रामा? वो ताना मारते हुए कहता है। सचिन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वो बोलता है, तेजस, तेरे उस बंगले की सच्चाई जानता है तू? वो पूरा फर्जी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तेजस हंसते हुए कहता है, पागल मत बन सचिन, बंगले के पेपर मेरे पास हैं। सचिन धीरे से जवाब देता है, वो सारे पेपर नकली हैं दादा। पुलिस स्टेशन में उन डीलरों की फोटो लगी है जिन्होंने हमें ठगा है। तेजस के हाथ से फाइल गिर जाती है। वो कांपते हुए पन्ने पलटने लगता है, मानो सच्चाई को झुठलाने की कोशिश कर रहा हो। रेणुका अब तक चुप थी, लेकिन अब उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तेजस, तूने हमेशा हमें शर्मिंदा किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में खरीदने चला था। जरा भी समझ नहीं थी। परेश भारी आवाज में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, बिना जांच पड़ताल इतनी बड़ी डील मत करना। साइली भी कहती है, आई, हमने उस दिन उस एजेंट को देखा था, कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन तेजस को कौन समझाए? सचिन आगे बढ़कर कहता है, बाबा, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो दोनों भागने से पहले पकड़ने होंगे। तेजस अब टूटा हुआ बोलता है, अगर पेपर सच में नकली हैं, तो मैं खुद जाकर उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। कुछ घंटों बाद पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दीवार पर वही 2 ठगों की तस्वीरें लगी होती हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि उनके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। तेजस की आंखें भर आती हैं, उसके सारे सपने धूल में मिल चुके थे। परेश धीमी आवाज में पूछता है, साहब, हमारे पैसे का कुछ मिल सकता है? इंस्पेक्टर सिर हिलाता है, अगर वो पकड़े गए तो शायद कुछ रिकवरी हो जाए। घर लौटने के बाद माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, अब खामोश है। साइली सचिन से कहती है, अगर तू नहीं होता तो हमें सच्चाई कभी पता नहीं चलती। सचिन मुस्कुराता है, भाई है अपना, चाहे जो हो गिरने नहीं दूंगा। रेणुका तेजस के कमरे में जाती है। वो खिड़की के पास खामोश खड़ा होता है। रेणुका कहती है, गलती हर किसी से होती है बेटा, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। जब तू खुद को बदलेगा तभी नया मौका मिलेगा। तेजस की आंखें नम हैं। आई, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर का फोन आता है, दोनों ठग पकड़े गए हैं। पूरा घर खुश हो उठता है, लेकिन तेजस शांत रहता है। सचिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब तो मुस्कुरा दे भाई, तेरा नुकसान हुआ सही, पर तूने जिंदगी का बड़ा सबक सीख लिया। तेजस हल्का मुस्कुराता है, अब समझ आया, पैसे से बड़ा होता है भरोसा, और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। देशमुख परिवार टूटे सपनों के बीच भी नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। तेजस और रोशनी पूरे परिवार को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। आकाश और सचिन मना करते हैं, पर रिया और साइली की जिद के आगे झुक जाते हैं। उधर तेजस और रोशनी अपने नए बीच हाउस के सपनों में खोए हैं। साइली उन्हें चेतावनी देती है कि इतनी बड़ी डील में सावधानी जरूरी है, लेकिन तेजस आत्मविश्वास से कहता है, साइली, अब वक्त है बड़ा सोचने का। पर कैमरा धीरे धीरे साइली के चेहरे पर ठहर जाता है। उसकी आंखों में शंका है। लहरों की आवाज, समुद्र की ठंडी हवा और परिवार की हंसी के बीच एक नया तूफान उठने वाला है।